सिस्टम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस। सिस्टम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर रीजन इन स्पेस अंडर स्टडी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एयर भरी हुई है। अगर इसके अंदर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, अब हमें पता करना है व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है? किसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं? एयर की स्टडी कर रहे हैं। तो एयर ही हमारा क्या है? सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हम लोग कैसे अलग करेंगे सराउंडिंग से? ऐसे डॉटेड लाइन से, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन वी कैन शो इट। एयर इज़ अवर सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम क्या है? हमारी एयर है। जैसे यहाँ पे कॉफ़ी रखी हुई है इनसाइड अ कफ, तो हमें इसका टेम्परेचर, इसका हॉट कॉफ़ी है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? स्लोली डाउन होगा। एम्बियंट में हीट रिजेक्शन होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एम्बियंट से, तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो ये हमारी जो कॉफ़ी है दैट इज़ अवर सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या रीज़न इन स्पेस हो सकता है। स्पेस में कोई रीज़न हो गया, जैसे कि हमारे मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन टीचर केवल 2 ही स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो यही क्या हो गया? ये रीज़न इन स्पेस। स्पेस में कोई इमेजिनरी बाउंड्री ले ली और इसी को क्या कह दिया? ये हमारा सिस्टम है। इसी की हम लोग इन्हीं 2 बच्चों की स्टडी कर रहे हैं, इन्हीं 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सिस्टम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीज़न इन स्पेस अंडर स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। 3 प्रकार के हमारे सिस्टम होते हैं। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास इंटरेक्शन ना हो, मतलब मास ना ही सिस्टम के अंदर आए ना ही सिस्टम से बाहर जाए। उसे क्या कहते हैं? मास इंटरेक्शन। जिसके अंदर मास इंटरेक्शन ना हो लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन हो सके। एनर्जी इंटरेक्शन का मीन्स होता है हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन, मतलब हीट इंटरेक्शन भी हो सके, वर्क इंटरेक्शन भी हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा? मास इंटरेक्शन भी होगा और एनर्जी इंटरेक्शन दोनों होगा। इन केस ऑफ ओपन सिस्टम मास भी अंदर आ सकता है और एनर्जी इंटरेक्शन भी होगा। जैसे कि हमारा हो गया पंप, हो गया बॉयलर, हो गया कंप्रेशर, हो गया। दीज आर द ओपन सिस्टम एग्जांपल। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसके अंदर मास इंटरेक्शन भी हो ना ही एनर्जी इंटरेक्शन। मीन्स ना ही सिस्टम के अंदर मास आ पाए, ना ही यहाँ इसके अंदर से कोई एनर्जी बाहर जा पाए, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर हमने देखा एग्जांपल पंप है। पंप पे देखे होगे कि वाटर क्या करता है? वाटर को पंप करता है, तो वाटर उसके अंदर आता है, फिर उसका प्रेशर राइज होता है, वो हाई लेवल पे जाता है। तो यहाँ पे मास इंटरेक्शन हो रहा है और साथ में एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है। पंप किससे चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ किस इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट के थ्रू चल रहा है, इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है। ओपन सिस्टम के अंदर मास इंटरेक्शन भी होगा और एनर्जी इंटरेक्शन दोनों होगा। इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम मास इंटरेक्शन नहीं होगा, केवल एनर्जी इंटरेक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया बिना वॉल्व के, यहाँ पे वॉल्व नहीं लगी तभी मास इंटरेक्शन होता है वॉल्व में। वॉल्व के थ्रू हमारी एयर आती है, यहाँ से एयर जाती है। तो यहाँ पे विदाउट वॉल्व है, वॉल्व नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? विद से क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है, इसके अंदर तो और इसके बाहर सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है? सराउंडिंग होता है। सिस्टम और सराउंडिंग को ये हमारी एक लेयर अलग कर रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। इट इज़ द इंटरफेस शेयर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है? एक इंटरफेस है जो शेयर्ड हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग में। मैथमेटिकली जो थिकनेस होती है बाउंड्री की 0 होती है, कोई भी मास कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो थिकनेस जो होगी बाउंड्री की 0 होगी, कोई भी मास कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है। बाउंड्री का, बाउंड्री हमारी 2 प्रकार की होती है जनरली। रियल बाउंड्री होती है और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री मतलब जिसके अंदर से मास ट्रांसफ़र हो सके, जैसे ये बाउंड्री हो गई, इसके अंदर एयर रखी हुई है, ये हमारी क्या रियल बाउंड्री है। इसके अंदर से मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? रियल बाउंड्री कहते हैं।
या ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस बाउंड्री को हम लोग टच कर पाएँ उसे क्या कहते हैं, रियल बाउंड्री कहते हैं। और इमेजिनरी बाउंड्री मतलब जिसके अंदर क्या हो, अलाउ मास ट्रांसफ़र, जब मास ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ से हल्का सा होल है, तो ये यहाँ पे जहाँ पे होल है, दिस इज़ अवर इमेजिनरी बाउंड्री। यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है, ये हमारा मास ट्रांसफ़र हो सकता है। और सारी हमारी क्या है, रियल बाउंड्री है। तो रियल बाउंड्री भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रिजिड बाउंड्री, एक होती है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है कि जिस बाउंड्री का शेप और साइज़ चेंज ना हो, शेप और साइज़ नॉट चेंज, उसे क्या कहते हैं, रिजिड बाउंड्री कहते हैं। और जिस बाउंड्री का शेप और साइज़ चेंज हो जाए उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो ये सारी पिस्टन की सिलेंडर की जो वॉल्स हैं ये तो फिक्स हैं, तो ये क्या हुई, इसके लिए रिजिड बाउंड्री हुई। और ये जो पिस्टन का अपर मोस्ट ये जो ये वाला पार्ट है, ये क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, तो ये क्या है, हमारी फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। ये क्या है, हमारी फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। और सारी हमारी क्या है, रिजिड बाउंड्री है। और सारी हमारी क्या है, रिजिड बाउंड्री है। इमेजिनरी बाउंड्री मतलब समझ लो कि जैसे कि हमारे पास पाइप है, पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और हमें केवल इतने ही पोर्शन की स्टडी करनी है, इतने ही पोर्शन की स्टडी करनी है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है, यहाँ से मास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री, दिस इज़ अवर इमेजिनरी बाउंड्री। और ये हमारी क्या है, रियल बाउंड्री है। ठीक है। सराउंडिंग अभी बताया था कि सिस्टम के बाहर जो कुछ, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज़ नोन एज सराउंडिंग। यूनिवर्स जैसे ही हमारा सिस्टम हो गया, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। यूनिवर्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या, कौन सा सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम का मीन्स है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इफ द वॉल्यूम यदि किसी सिस्टम का कांस्टेंट है तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट देन द वॉल्यूम इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम। कभी भी टर्म कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ किया जाता है जो, तो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल सरफेसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी पाइप फ्लो कर, पाइप के अंदर क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये जो वॉल्यूम है ये हमारा क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम है। इसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम रिमेन फिक्स्ड, या ऐसा समझ लो इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम क्या है, इतनी की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, तो इसे क्या कहेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम टर्म है जनरली ओपन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर मास इंटरेक्शन भी होगा और एनर्जी इंटरेक्शन भी होगा, उसे क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। अब दो प्रकार के अप्रोच आते हैं थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए। पहला होता है एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे एयर वाटर फिल, और इस वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम एक हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तो एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं और उसी की एनालिसिस करते हैं, उसी की एनालिसिस करते हैं, और जितने भी उसमें उसकी एवरेज बिहेवियर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं, टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम लोग क्या करते हैं कि अगर डेंसिटी बहुत कम है, मतलब बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनालिसिस करते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है ये यूज़फुल होता है इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ अ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। उस क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ करते हैं, और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ किया जाता था। ये अप्रोच कहाँ पे यूज़फुल है, जहाँ पे लार्ज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, हाई डेंसिटी हो, मोर मॉलिक्यूल्स हो, हाई डेंसिटी हो, वहाँ पे दिस अप्रोच इज़ यूज़फुल। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहाँ पे यूज़फुल है, जहाँ पे लेस मॉलिक्यूल्स हो, लो डेंसिटी हो, वहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वी रिक्वायर्ड फ्यू प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल बहुत
मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, फ्यू प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है। इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट हम अपने सिस्टम को क्या मानते हैं, कंटिनम है, कंटिनम। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट वी कंसिडर, क्या कंसिडर करते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है, कंटिनम है। कंटिनम का मतलब होता है होमोजीनियस मैटर विदाउट होल। क्या होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कंटिनम का मतलब क्या होता है। बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट नॉट नेसेसरी दैट द सिस्टम इज इन कंटिनम, सिस्टम कंटिनम में नहीं होगा। ठीक है। अब आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, किसी सिस्टम को तभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेंगे तभी उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हर एक पॉइंट का क्या हो, सेम हो, तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस इक्वल हो हर पॉइंट पे। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं नेट फोर्स और नेट मोमेंट क्या हो, जीरो हो। फॉर एग्जांपल वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये हमारा पिस्टन है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है 1 बार और यहाँ पे से भी प्रेशर लग रहा है 1 बार। अगर हम लोग प्रेशर इनटू एरिया कर दे तो फोर्स आएगा, दोनों साइड का फोर्स क्या है, बराबर है, इक्वल है। या कह सकते हैं नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो मतलब क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, जीरो केमिकल रिएक्शन हो, या ऐसा कह सकते हैं जीरो केमिकल पोटेंशियल हो, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं होती हैं सिस्टम की, टू विच जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी असाइंड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सके। जैसे प्रेशर, अगर हमें सिस्टम का प्रेशर देखना है तो कितना प्रेशर होगा, 2 बार 3 बार, उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। टेम्परेचर को भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एनर्जी, दीज आर नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इन्हें कहते हैं। और भी होती हैं, ठीक है। ये जनरली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मीन्स होता है इन मतलब इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो, किससे इंडिपेंडेंट हो, मास और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड ना करें, उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी, ऑल जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ठीक है, कैसे पता कि ये टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक सिस्टम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस सिस्टम का मान लिया पहले से कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, और कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ मास है। अब इस सिस्टम को हमने इमेजिनरी नंबर ऑफ प्लेन से डिवाइड किया है। किससे, इमेजिनरी नंबर ऑफ प्लेन, 1/3, 1/3 और 1/3 पार्ट में। तो हमें पता है इमेजिनरी प्लेन से है, जैसे आपके पास एक रूम है, उसको इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड कर दो, रियल प्लेन से नहीं, इमेजिनरी प्लेन से। तो क्या हर जगह का पॉइंट प्रेशर सेम चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। अगर मान लो रूम है, उसको इमेजिनरी प्लेन से डिवाइड किया है और हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा रूम के अंदर का। तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। टेम्परेचर क्या चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। थर्मल कंडक्टिविटी भी वही रहेगी। लेकिन मास मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, m/3 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 हो जाएगा। वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंडिपेंडेंट होती हैं, एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। अब इसमें साइज को 1/3 1/3 किया, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है वो इंटेंसिटी, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी हमारी एक्सटेंसिव, लेकिन डेंसिटी हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी।
रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इंटेंस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे, मास और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जितनी भी एनर्जीज होती हैं, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, ये क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एडिटिव इन नेचर होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम था, इसको हमने अभी क्या किया था, डिवाइड किया था इमेजिनरी नंबर ऑफ प्लेन से। ये हमारा सिस्टम तो हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम v/2 हो गया और v/2। तो अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो v/2 प्लस v/2, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एडिटिव इन नेचर। वॉल्यूम क्या है हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पाथ क्या होता है, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट टू विच द सिस्टम इज पास। जिस इक्विलिब्रियम स्टेट से सिस्टम हमारा पास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ ऑफ द प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम हमारा सिस्टम 1 से 2 जाना था, तो ये क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट से पास हुआ होगा। उसी इक्विलिब्रियम स्टेट को, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं पाथ ऑफ द प्रोसेस। जिस रास्ते से हमारा सिस्टम गया उसी को क्या कहते हैं, पाथ ऑफ द प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है, चेंज इन स्टेट। जैसे यहाँ पे हमारी क्या थी, पहले कुछ स्टेट थी, कुछ प्रेशर और टेम्परेचर था, फिर दूसरा कुछ स्टेट आई, कुछ प्रेशर और टेम्परेचर हुआ, तो इसी चेंज इन स्टेट को ही क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।